जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं देखो अपना देश। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप माँ तुलजा भवानी के दर्शन कैसे कर सकते हो। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता रहेगा, अभी मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ सोलापुर के ट्रिप में हूँ और मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सोलापुर में सिद्धेश्वर टेम्पल के आप दर्शन कैसे कर सकते हो। तो उसमें मैंने भोजनालय फ्री ऑफ कॉस्ट खाने के बारे में बताया था और भक्त निवास अपना यात्री निवास है वहाँ पर रुकने के बारे में बताया, मतलब इन डेप्थ आपको मैंने उस वीडियो में दी थी। तो मेरा सजेशन है कि आपने पहले 2 वीडियो अगर मेरे नहीं देखे तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 3 दिन की आइटनरी आपको कैसे करके आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कभी आप आओगे तो आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने स्टॉप किया था सोलापुर बस स्टैंड में और हम निकल गए थे तुलजापुर के लिए, माँ तुलजा भवानी के दर्शन के लिए। तो सोलापुर बस स्टैंड हम लोग पहुंच गए थे लगभग 12 बजे के आसपास और सोलापुर से हर आधे 1 घंटे में तुलजापुर के लिए बसेस मिलती रहती है। आप चले जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे चले जाएगा, यहाँ से तुलजापुर के लिए बसेस लगती रहती है और कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की भी बस रहती है जो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से मिल जाएगी, जो कि धाराशिव जाने वाली बसेस रहती है। और 12 नंबर पे ही धाराशिव वाली जो बसेस रहती है वो भी वाया तुलजापुर होके ही जाती है। तो मेरा सजेशन है कि वो बसेस ना लो तो आप 11 नंबर से ही बस ले लीजिए जो डायरेक्टली तुलजापुर उसका लास्ट स्टॉप रहता है, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। हमने बस पकड़ने से पहले थोड़ा बस स्टैंड वगैरह भी घुमा है, तो मैं आपको बस स्टैंड पे जो अभी टाइम टेबल है अवेलेबल वो मैं दिखा देता हूँ। देख लीजिए कि आपके शहर से डायरेक्टली सोलापुर के लिए कोई बस है या नहीं है, या यहाँ से जाने के लिए है तो नहीं, तो आपके लिए एक ये हेल्पफुल हो जाएगा। तो फ्रेंड, सोलापुर से बस लेने के बाद हम लोग लगभग 1 घंटे के आसपास पहुंच गए थे हम लोग तुलजापुर बस स्टैंड पे। सोलापुर से तुलजापुर का डिस्टेंस लगभग 45 किलोमीटर है और बस हमारी नॉन स्टॉप गई थी, बीच में कहीं ज्यादा स्टॉप नहीं लिया था, हाईवे टू हाईवे बस गई थी। तो हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला और कोई हमें ज्यादा लेट भी नहीं, हम लोग 1 घंटे में पहुंच गए थे। बस का टिकट पर पर्सन 81 रुपीज था और काफी कंफर्टेबली बस थी और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था तुलजापुर पहुंचने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये तुलजापुर का बस स्टैंड अभी शायद ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है न्यूली कंस्ट्रक्ट हो रहा है, लेकिन इसको ओल्ड बस स्टैंड कहा जाता है। ये पुराना बस स्टैंड है, इसको न्यूली अभी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तुलजापुर में एक और बस स्टैंड है जो हार्डली यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग पे ही है। तो फ्रेंड, बस स्टैंड से हार्डली 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है टेम्पल। तो आपको यहाँ से ऑटो करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। 700 से 800 मीटर का डिस्टेंस है, तो आपको 10 मिनट लगेगा सिर्फ वॉकिंग करने में। तो सबसे पहले तुलजापुर आने के बाद सबका यही सोचा रहता है कि हम कहाँ रुकेंगे। तो तुलजापुर माँ भवानी के मंत्री ट्रस्ट के 2 भक्त निवास है, जिसे 108 भक्त निवास कहा जाता है और दूसरा भक्त निवास है 24 भक्त निवास। तो पहले मैं 108 भक्त निवास की थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इसके रूम की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर सजेशन है मेरा कि हो सके तो आप ऑनलाइन ही बुकिंग करके आइएगा। तो ऑनलाइन बुकिंग आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट दे दूंगा, तो आप वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप कॉल करके जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो ले सकते हो। हमने ये भक्त निवास में बुकिंग नहीं किया था क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर तुलजा भवानी टेम्पल के आजू बाजू जितने भी होटल है भक्त निवास है, सबका चेकआउट टाइम लगभग 2 बजे के बाद का ही है। भक्त निवास में हमने देखा था, लेकिन उधर 4 बजे का चेक इन टाइम था, तो हमने भक्त निवास में बुकिंग नहीं किया था क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं था कि हम कितने बजे तक आएंगे। हमें ऑलमोस्ट ऊपर से टाइम पता है कि हम लोग 1 बजे के आसपास आएंगे, 1 से 2 बजे तक। इन केस मैंने कॉल करके पूछा था कि अगर हम जल्दी आ जाए तो हम लोग को रूम मिलेगा क्या नहीं, तो उन्होंने कहा था कि लेकिन रूम अवेलेबल देगा तो हम तुम्हें दे सकते हैं। और भक्त निवास में हमने बोला कि हम हमारा लगेज रख सकते हैं क्या रिसेप्शन वगैरह पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम लगेज भी नहीं रख। तो हमने सोचा कि हमें ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए, तो हम लोग कहाँ फिर मतलब लगेज रखेंगे, लगेज का सामान इधर उधर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप 3 बजे 4 बजे के टाइम पे अगर यहाँ पहुंच रहे हो तो आप भक्त निवास में बुकिंग कर सकते हो। और एक बात, इन केस अगर आप लोग मॉर्निंग में आए और इवनिंग में भी जाना चाहते हो और फ्रेश होना है यहाँ पर, तो तुलजापुर में यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी फैसिलिटी मैं आपको बता देता हूँ उस बारे में भी, और लगेज कहाँ रखना चाहते हो वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो वो भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा कि सुबह आप आए रहिए, फ्रेश हो जाइए, अपना सामान लगेज में रख दीजिए लॉकर में और इवनिंग में वापस आप जा सकते हो। तो इस बारे में मैं आपको डिटेल्स देता हूँ वीडियो के एंड में। तो हम लोग रूम पे चले गए, हमने रूम ले लिया था 600 रुपीज में। नॉर्मल रूम था लेकिन ठीक था, हमारा लगेज वगैरह हमारे साथ ही रहेगा और हमें खाली 1 दिन के लिए ही चाहिए था, तो हमें काफी अच्छा लगा। तो हम लोग रूम पे चले गए, फ्रेश हो गए, थोड़ा आराम कर लिया और हम लोग लगभग 5 बजे तक हम लोग दर्शन के लिए चले गए।
फ्रेश व्रेश होने के बाद हम लोग दर्शन के लिए गए। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एंट्रेंस है, यहाँ से वॉकिंग करके करके जा सकते हो। 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था हमारा रूम भी। तो मार्केट काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर नीट एंड क्लीन वगैरह है, प्रॉपरली है। और रास्ते में ये देखो, ये एक बोर्ड देख सकते हो आप, यहाँ पर आप फ्रेश होना है तो नहाने के लिए आपको यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। मे बी पर पर्सन 50 रुपीज़ ही होगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। 50 से 80 रुपीज़ तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप आए हो तो यहाँ पर फ्रेश व्रेश हो जाइएगा। और लगेज रखना है तो मंदिर है, देखो जैसे कि हम टेम्पल पर, ये मंदिर का एंट्रेंस टेम्पल, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो यहाँ पर शूज स्टैंड है और यहाँ पर लगेज रूम भी है। तो लगेज आप अपने लॉकर में यहाँ पर आप रख सकते हो, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि मंदिर ट्रस्ट का ही है। तो आप यहाँ पर अपना लगेज वगैरह रख लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आप मेरे हिसाब से मंदिर ट्रस्ट का ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा है कि लगेज फैसिलिटी दी गई हुई है। भक्त निवास में नहीं मिला तो क्या आ गया, लेकिन आपको यहाँ पर मिल गया मंदिर के पास, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे मंदिर के अंदर एंट्रेंस के तो काफी अच्छा आर्किटेक्चर, पुराने जमाने का आप देख सकते हो। मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी सब बता देता हूँ कि माँ तुलजा भवानी के बारे में। आपको तो जैसे मैंने आपको बताया भी है पहले भी, और अभी भी थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ, ताकि इन केस अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनको बता सके। जैसे कि आपको पता है कि माँ सती के 51 शक्तिपीठ है पूरे देश में, कुछ देश के बाहर भी है। तो 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माँ तुलजा भवानी को भी माना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि माँ का दाहिना हाथ गिरा था, और हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनकी कुल देवता देवी भी यही थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी युद्ध पे जाते थे, कोई भी कार्य करने जाते थे, तो इनका आशीर्वाद वो जरूर लेके जाते थे। और कहा जाता है जो उनके पास जो तलवार थी वो माँ भवानी ने ही दी थी। तो ये उनकी कुल देवी थी और वो हमेशा दर्शन करने यहाँ पर आते ही थे। तो जैसे ही आप मंदिर में एंट्रेंस करोगे तो आपको सीढ़ियों से थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, 20-25 सीढ़ियाँ ही है। तो जैसे ही आप नीचे आते जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दर्शन करेगा गौमुख की। तो यहाँ पर एक लाइन देख सकते हो, गौमुख के दर्शन के लिए लाइन है, ज्यादा लाइन नहीं है, काफी अच्छा है। हम लोग भी 5 मिनट से लगे, तो यहाँ पर हम लोग लाइन में रुक गए। तो लाइन में हमें 5 मिनट्स के बाद हम लोग अंदर चले गए। आप देख सकते हो कि कैसे गुफा के जैसा अंदर की तरफ जाने का है, और यहाँ पर गाय के मुंह से कैसे पानी निकल रहा है। पानी बहुत ठंडा था, एकदम कोल्ड वाटर था। और देख सकते हो कि क्या एकदम यहाँ पर हम लोग जब आए ना तो एकदम गुफा जैसा है ये। और यहाँ पर अंदर का तो वातावरण था एकदम ठंडा था। नॉर्मली कोई भी आप गुफा में जाओगे तो आपको वहाँ पर हॉट वातावरण लगेगा, गर्मी लगेगी, लेकिन यहाँ पर एकदम ठंडा और एकदम चिल्ड था। तो यहाँ पर भी हमने दर्शन किए, और यहाँ पर स्पेस काफी छोटी है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके सर पे लगे ना इधर, और हो सके तो छोटे बच्चे को संभालिएगा कि यहाँ पर स्लिप होने के ज्यादा चांस है, क्योंकि नीचे पानी वगैरह गिरा रहता है। तो यहाँ पर भी हमने दर्शन किया। 5 मिनट्स के बाद हम लोग बाहर चले गए। थोड़ा आगे गए तो यहाँ पर हमें गणपति जी के दर्शन हुए। तो यहाँ पर हमने गणपति पप्पा के भी दर्शन ले लिए, और यहाँ से देखिए गणपति पप्पा के जो बाजू में ही जो मेन गेट है, ये एंट्रेंस है। तो फ्रेंड्स अंदर हम गए तो यहाँ पर 3 तरीके की लाइन होती है, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले होती है मुख दर्शन की लाइन होती है। मुख दर्शन आपको 30 से 40 फीट दूर से आपको दर्शन हो जाएंगे माँ भवानी के। और दूसरी लाइन होती है धर्म दर्शन की, जो कि 20 फीट के आसपास, 20 फीट से दूर से दर्शन हो गया आपके। और तीसरी लाइन होती है जो कि पेड़ दर्शन की, जो कि 200 और 500 रुपीज की टिकट्स होती है। तो हम तो फ्रेंड्स थे, तो हम लोग कभी भी पेड़ वाले दर्शन पे विश्वास करते नहीं है, तो हम लोग वो दर्शन पे कभी नहीं जाते हैं, ना ही पेड़ वाली चीज पे कुछ रहते हैं। तो हम लोग चले गए थे मुख दर्शन की लाइन में। मुख दर्शन की लाइन काफी कम थी, हम लोग फटाफट अंदर जा रहे थे। काफी आप देख सकते हो कि काफी वॉक करने का है अंदर, लेकिन भीड़ जरा भी नहीं थी।
थोड़ा आगे जाने के बाद हमें मुख दर्शन और धर्म दर्शन की लाइन एक साथ ही मिल गई। दोनों आजू बाजू में ही थी, एक लाइन नहीं थी, आजू बाजू में ही थी, लेकिन एक साथ हो गए थे हम। तो देख सकते हो कि यहाँ से भी हमारे पब्लिक अंदर काफी थी, हमें दर्शन हो गए। हमें लगभग 15 से 20 मिनट में हमारे भवानी के दर्शन हो गए प्रॉपरली, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए प्रॉपरली। ठीक है, थोड़ा दूर से देखा दर्शन हुए, लेकिन अच्छे से हो गए थे दर्शन हमारे। फिर माँ का दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर चले गए। तो बाहर यहाँ पर जैसे कि आपको पता रहेगा, यहाँ पर चिंतामणि स्टोन में पत्थर है एक, वो काफी फेमस है। तो हम लोग वहाँ जाके दर्शन उसके करने चले गए। तो यहाँ पर भी लाइन लगी हुई थी चिंतामणि स्टोन के लिए। तो चिंतामणि पत्थर के बारे में पता रहेगा कि अगर कोई कार्य करना है या कुछ काम करना है तो इस पत्थर से आपको पता चलेगा कि वो काम में सफल हो गए या नहीं हो गए। इस हिसाब से इस पत्थर पे हाथ रख के लोग अपना प्रिडिक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ चिंतामणि पत्थर के बारे में, इसे क्यों खास माना जाता है और क्यों पवित्र माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये चिंतामणि पत्थर कहा जाता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो कोई भी कार्य करने जाते थे तो पहले माँ भवानी के आशीर्वाद लेते थे, इनका दर्शन करते थे, और इसी चिंतामणि पत्थर के सामने वो प्रार्थना करते थे कि मैं विजय होऊंगा, कि हम मेरे आगे की क्या राय रहेगी। मतलब यूँ समझ लीजिए कि इन्हीं का ही दर्शन करके ही वो आगे का जो भी कार्य रहता था वो करते थे। और माना जाता है कि इस पत्थर पे हाथ रखने से अपने मन में जो भी विश रहती है या फिर जो भी काम रहता है, अगर वो पत्थर अगर राइट साइड घूम गया तो आपका काम वो पूरा होगा, और लेफ्ट साइड हो गया तो वो काम पूरा नहीं होगा। और वो पत्थर नहीं घुमा, वो उसकी जगह पे वैसे स्टेयर रहा है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको काम को पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसी स्टोरी है इस पत्थर को लेकर। तो फ्रेंड्स, हम भी यहाँ लाइन में खड़े हो गए चिंतामणि स्टोन के दर्शन के लिए। सारी लाइन नहीं थी, हार्डली 5-10 मिनट्स में हो जाता था हम लोग के इसलिए थे। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का बहुत बुरा लगा, स्पेशली मुझे बहुत बुरा लगा और मेरे फ्रेंड्स लोग को भी बुरा लगा, कि जो चिंतामणि के दर्शन अगर हमें करना है, हमें उनको छूना है, स्पष्ट करना है, तो उसके लिए वो लोग 20 रुपीज चार्ज कर रहे थे। एक लेडी ने 10 रुपीज दिया, तो वो जो पंडित जी थे, उनको पंडित जी कहे या फिर जो भी कह सकते हैं, उन्होंने 10 रुपीज लेने के लिए मना कर दिया और उनको वापस रिटर्न दे दिया कि हमें 10 रुपीज नहीं, हमें 20 रुपीज ही दो, तभी हम आपको यहाँ पर इस स्टोन के ऊपर हाथ रखने देंगे और आपकी इच्छा मांगने देंगे। तो ये बात का बहुत बुरा लगा हमें कि ये तो गलत बात है कि भगवान के नाम पे आप पैसे लूट रहे हो। जैसे कि हम अपनी मर्जी से अगर दे रहे हो तो ठीक है ना, हमें 10 रुपीज, अगर हमारी कैपेसिटी है 10 रुपीज देने की तो हम 10 रुपीज देंगे, लेकिन आप जबरदस्ती 20 रुपीज ही मांग रहे हो, तो ये बात गलत बात है। तो ये बात का बुरा बहुत लगा मुझे और मेरे फ्रेंड्स लोग को भी बुरा लगा कि यहाँ पर तो ये भगवान के नाम पे लूट रहे हैं हर किसी। तो इसके लिए हमें इतना बुरा लगा कि हम लोग ने लाइन में से बाहर चले गए और हमने सोचा कि भाई हम दूर से ही दर्शन कर लेते हैं, लेकिन इनके यहाँ पर हमें अभी नहीं जाना। तो बहुत बुरा लगा मुझे वो लेडी के लिए, लेकिन वो लेडी आए थे तो उन्होंने अपने पर्स में से 20 रुपीज निकाल के उनको दे दिए, लेकिन हमें बुरा लगा, इसके लिए हम लाइन से निकल गए बाहर ही और दूर से ही दर्शन करें। फिर टेम्पल्स में और भी काफी सारे छोटे छोटे टेम्पल्स है, देवी देवताओं के भी आप दर्शन कर लीजिएगा। टेम्पल बहुत अच्छा है, इवनिंग के टाइम पे काफी ठंडा वातावरण था, तो इसके लिए हमें काफी अच्छा लग रहा था। हमने लगभग 1 से 2 घंटे तक यहाँ पर टेम्पल में टाइम स्पेंड किए। इवनिंग में काफी अच्छी लाइटिंग्स वगैरह भी होती है और काफी अच्छा कलरफुल टेम्पल दिखता है। तो टेम्पल के और आजू बाजू के दर्शन कर लिए थे हमने, और बाहर जाते जाते यहाँ पर एक कुंड भी आता है। कुंड बंद था, हम अंदर जा नहीं पाए थे, लेकिन कुंड के भी आप दर्शन कर लीजिएगा। ये कुंड वही है जहाँ आप अगर आप देख सकते थे नीचे की साइड पे गौमुख का जो आपने पहले दर्शन किया था उसके सामने ही है, वो जाने का रास्ता है। और ये हम जो कुंड के पास है, ये एग्जिट का रास्ता है, बाहर जाने का रास्ता है। तो आप यहाँ पर भी दर्शन कर लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर माँ तुलजा भवानी को साड़ी चढ़ाया जाता है, तो वही साड़ी वापस यहाँ पर वो साड़ी जो चढ़ाई हुई रहती है एज अ प्रसाद के रूप में यहाँ पर सेल किया जाता है। तो जैसे ही आप देख सकते हो कि इधर एक गौमुख का है और एक तरफ एक कुंड है और उसके सामने ही यहाँ पर एक स्टॉल है, छोटा सा शॉप है। यहाँ पर माँ तुलजा भवानी को जो साड़ी चढ़ाई जाती है वो साड़ी वगैरह मिलती है। यहाँ पर हर साड़ी 30% डिस्काउंट में मिलती है। जो उसका रेट है, जो 500 वाली साड़ी है वो 350 में मिलती है। तो मैंने यहाँ पर उनसे पूछा था कि रात को 11 बजे तक ये शॉप ओपन रहती है, तो अगर आपके घर में किसी के लिए आपको साड़ी वगैरह लेके जाने तो आप लेके जा सकते हो। तो यहाँ से भी आप एक हैज़ प्रसाद के रूप में किसी को भेंट दे सकते। और एक और बात मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि इधर टेम्पल ट्रस्ट का भोजनालय अवेलेबल नहीं था, नहीं है अवेलेबल।
तो मैंने पूछा था एक दो जगह कि यहाँ पर भोजनालय है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो हमने भी पता लगा कि नहीं मिला हमें, तो हमने बाहर ही जाके हमने हमारा नाइट का डिनर वगैरह कर लिया था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर इनकेस मेरे से कुछ डिटेल मिस वगैरह हो गई हो तो फिर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस इंफॉर्मेशन का रिप्लाई मैं आपको जल्द से जल्द देने की ट्राई करूंगा। और इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे मेल वगैरह कर सकते हो, मैंने मेल आईडी अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुलजापुर से अक्कलकोट का दर्शन आप कैसे कर सकते हो, यहाँ से अक्कलकोट आप कैसे जा सकते हो, और कितना खर्चा होगा, क्या क्या खर्चा होगा, वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।